हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आखिर क्यों रिलायंस के पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल और डीजल मिलता है उसका प्राइस इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल और डीजल के मुकाबले हमेशा ज्यादा ही होता है? इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। और देखो, डेटा इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले तो रेट जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि रांची टाटा हाईवे में एक जगह पे रिलायंस का पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट बगल में ही कुछ देर पे ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उससे कुछ आगे भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और उससे कुछ दूरी पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। मैंने चारों पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है उसे ले लिया और इन्हीं के रेफरेंस से आगे इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही आप अपनी गाड़ी में किस कंपनी का पेट्रोल और डीजल डलाते हो ये इस वीडियो में आप कमेंट जरूर से करें। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल एंड डीजल फिलिंग टिप्स एंड ट्रिक सीरीज का ये पार्ट 45 है। इस सीरीज के पिछले वीडियोस में मैंने आपको पेट्रोल पंप को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत सारे यूनिक कंटेंट और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर की है। कंप्लीट सीरीज के वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। आप फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग पेट्रोल के प्राइस के साथ। तो देखो, 8 दिसंबर 2022 को रिलायंस के पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल का प्राइस था वो था 102 रुपए 93 पैसे, लेकिन इंडियन ऑयल में ये प्राइस था 99 रुपए 84 पैसे, भारत पेट्रोलियम में प्राइस था 99 रुपए 92 पैसे और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पेट्रोल का प्राइस था 99 रुपए 82 पैसे। आप देखो, इन तीनों का आपस में ही कुछ पैसे का डिफरेंस जरूर है और ये डिफरेंस क्यों, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि रिलायंस के कंपैरिजन में देखोगे आप तो रिलायंस का पेट्रोल इनके मुकाबले करीब करीब 3 रुपए ज्यादा महंगा है। अगर हम लोग डीजल की बात करें तो देखो, रिलायंस के पेट्रोल पंप में जो डीजल का प्राइस था वो था 99 रुपए 69 पैसे और इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों का जो डीजल का प्राइस है वो सेम डे पे सेम टाइम पे आप देख रहे हो। तो आप इनको अगर आपस में कंपेयर करोगे तो डीजल है वो खुद से 5 रुपए ज्यादा महंगा है। यानी कि रिलायंस का पेट्रोल 3 रुपए महंगा ज्यादा और डीजल जो है वो 5 रुपए महंगा है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के मुकाबले। ये डेटा हमें ये साफ साफ बता रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? देखो, जो मेन कारण है, शुरुआत हम लोग करने वाले हैं कि जो तीन कंपनीज है, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, ये तीनों की तीनों PSU है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, यानी कि सरकार के अधीन है। और जब इन तीनों कंपनी के पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है उसको डिसाइड करने की बात होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, एक तो उसका प्राइस हो गया। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी में जहां पे क्रूड ऑयल से जो हमारा पेट्रोल और डीजल को बनाया जाता है तो रिफाइनरी का जो कंप्लीट प्रोसेसिंग वगैरह उसका फीस हो गया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पे जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, जो रोड सेस वगैरह लगता है, इसके अलावा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे जो वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, इसके अलावा जो डीलर है इनका पेट्रोल में जो मार्जिन है, जो हमारा डीजल में मार्जिन है, इन सब सारे प्राइस को कैलकुलेट करके और साथ ही जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया, सरकार ने जितने टैक्सेस बताया उन सबको फॉलो करते हुए ये तीनों जो कंपनीज है, इंडियन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये क्या करती कि ये डिसाइड करती है कि इंडिया के किस स्टेट के उनके किस पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो कितना रहने वाला है। यहां पे किसी भी तरह का कोई भी मोनोपोली, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता। ये सब कुछ कंपनी के द्वारा ही डिसाइड होता, सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर हम लोग बात करें रिलायंस की तो रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है। जिस तरह से जो नायरा एनर्जी होता है, जिस तरह शेल हो गया, ये जो सारी कंपनीज के पेट्रोल पंप है ये प्राइवेट कंपनीज के पेट्रोल पंप है। और यहां पे क्या कि ये कंपनीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह सब कुछ देती है, लेकिन प्राइस में यहां पे इनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है। पावर ये होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो एग्जांपल के लिए आपने एक समोसे का दुकान खोला, ठीक है, तो आपका चॉइस है, चाहो तो आप एक समोसे को 7 रुपए में बेच दो, 10 रुपए में बेच दो, 15 रुपए में बेच दो, ये तो आपके ऊपर में है। सेम इसी तरह से रिलायंस के साथ भी है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है तो ये सरकार वगैरह को टैक्स तो देती है, लेकिन ये डीलर का मार्जिन ज्यादा रखती है। साथ ही हर 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में कंपनी खुद का अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो मार्जिन है वो भी ज्यादा रखती है। यही वजह कि आप देखते हो कि 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल जो रिलायंस का है वो महंगा होता है। फ्रेंड्स, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑल ओवर इंडिया सभी जगह पे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स अवेलेबल है। इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि रिलायंस जो प्राइस ज्यादा रखती है वो जस्ट 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए ही ज्यादा रखती है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक जगह पे जहां पे रिलायंस का पेट्रोल पंप है उसके बहुत दूर तक, मान लो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक किसी और कंपनी का पेट्रोल पंप नहीं है, तो रिलायंस चाहे तो अपने मनमर्जी से क्या कर
कर सकती है कि अपने पेट्रोल का दाम 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए प्रति लीटर तक रख सकती है। सरकार को टैक्स वगैरह तो मिल जाएगा, लेकिन सरकार का यहाँ पे जो प्राइस है वहां पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, जिसके वजह से रिलायंस ज्यादा रखती है। वहीं उल्टा दूसरी तरफ अगर ऐसा हो जाए कि कहीं एक जगह पे मान लो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और उसके बहुत दूर तक 50-100 किलोमीटर तक किसी और का पेट्रोल पंप नहीं है, फिर भी इंडियन ऑयल जो है वो अपने पेट्रोल या डीजल का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रख सकती है। ये सब कुछ जो है वो कंपनी के द्वारा ऑटोमेटिकली सिस्टम से कंट्रोल होता है। यही डिफरेंस हो जाता है पीएसयू और जो प्राइवेट पेट्रोल पंप्स है उनके ऊपर में। तो आप समझ गए होंगे कि रिलायंस का पेट्रोल ज्यादा महंगा क्यों होता है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। चलिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने देखा है कि जो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इनका खुद का भी जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत कुछ पैसे में डिफरेंस होता है। डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ और सिर्फ 23 ही ऑयल रिफाइनरीज है जहां से पेट्रोल और डीजल जो ऑयल डिपो होता है वहां तक जाता है और ऑयल डिपो से पेट्रोल पंप तक जाता है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग कंपनी का जो ऑयल डिपो है वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड होता है, पेट्रोल पंप कहीं दूर कहीं नजदीक होते हैं। तो इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम होता है, जिस वजह से अलग अलग कंपनी का जो पेट्रोल डीजल प्राइस है, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम का, वहां पे कुछ पैसों का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।